हेलो स्टूडेंट्स, प्रेजेंटली मैं आपका ये सेंटर ऑफ मास और कोलिजन पर बेस्ड एमसीक्यू प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा। इसमें अपना जेई मेंस एंड एडवांस कवर हम लोग करेंगे, मेंस एंड एडवांस, ठीक है। इसमें 11th 12th एंड आपका 12th पास्ट आउट स्टूडेंट्स के लिए हम लोग ये डिस्कशन करेंगे, ठीक है। कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, साथ में कॉन्सेप्चुअल्स डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है। टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह डिस्कस किया जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसमें क्या दिया है, बॉल ऑफ मास। ये देखो बॉल है, इसका मास 10 kg है, 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, और ये है 5 kg का, ये 4 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, ठीक है। और कोलिजन जो है परफेक्टली इलास्टिक है, कोलिजन जो है परफेक्टली इलास्टिक है। ई का वैल्यू 1 दिया हुआ है, कोलिजन जो है परफेक्टली इलास्टिक दिया हुआ है। तो आपको मान लीजिए कि कोलिजन के बाद का स्पीड ये v1 और v2, तो v1 और v2 की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो इसमें मोमेंटम कंजर्व करते हैं, 10 इंटू 10 तो ये तो 100, और इसका मोमेंटम हो गया 5 इंटू 4 तो ये हो गया 20 इज इक्वल टू 10v1 प्लस 5v2, राइट। तो ये इक्वेशन बन रहा है। तो 120 इज इक्वल टू कितना हो गया, 120 इज इक्वल टू 10 v1 प्लस 5v2, और सेपरेशन इज इक्वल टू अप्रोच होगा, क्योंकि ये तुम्हारा क्या है, कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है। तो इसमें तुम्हारा सेपरेशन हो जाएगा v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 10 माइनस 4 तो 6, तो v2 इज इक्वल टू 6 प्लस v1, ठीक है। तो v2 कितना हो गया, 6 प्लस v1 हो गया, ये हो गया v2। तो 120 इज इक्वल टू 10v1 प्लस 5 6 प्लस v1, तो 120 इज इक्वल टू 10v1 प्लस 30 प्लस 5v1, तो 15v1 इज इक्वल टू तुम्हारा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, राइट। तो v1 इज इक्वल टू तुम्हारा हो गया 6 मीटर पर सेकेंड, फिर उसमें v2 का वैल्यू डालो तो ये तुम्हारा होगा 12 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो चलो आज ये हो गया तुम्हारा, और भी देख करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना। जैसे ये सेंटर ऑफ मास पर दिया है, क्वेश्चन क्या है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म रॉड। जैसे ये एक रॉड है, इसका लेंथ कैपिटल L दिया है, और ये जो इसका लैम्डा, लैम्डा मतलब लीनियर मास डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। लीनियर मास डेंसिटी जो दिया हुआ है ये तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म दिया हुआ है। यहाँ से एक एंड से x दूरी पर यहाँ पर लैम्डा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है तुम्हारा kx स्क्वायर डिवाइड बाई l। तो इसका सेंटर ऑफ मास, यहाँ से सेंटर ऑफ मास का लोकेशन निकालना है, xcm निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस तुम लोग देख ले रहे हो, और उसमें अब चलो निकालते हैं इसको। ये कितना होता है कॉन्टिन्यूस बॉडी में, एक्सीएम कितना होता है, ये होता है एक्स डी एम इंटू ये डी एम होता है। तो इसमें 0 टू एल, इसका मान लो आप ये डी एम है, तो ये डी एम तो एक्स और लैम्डा डी एक्स, डी एम कितना हो जाएगा, डी एम इज इक्वल टू लैम्डा डी एक्स हो जाएगा। तो इसमें लैम्डा की वैल्यू के बाई क्या था, एल और एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसमें k बाई एल एक्स स्क्वायर डी एक्स, जीरो तक k बाई एल गया। अब इसमें तुम क्या करोगे कि एक्स क्यूब, तो एल 4/4 और एल 3/3, तो ये आ गया 3l/4, तो ये आंसर हो गया, ये एक्सीएम हो गया, ठीक है। चलो और भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे कि आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि जैसे ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है, और यहाँ पर कुछ ऐसा कोई मान लो कि टावर है, सेम लेवल में है दोनों, और इस पे यहाँ से एक मास m को फेंका गया है, तुम्हारा कितना से 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये ध्यान देना ये सेम लेवल है, ये सेम लेवल है, और ये जो तुम्हारा 2m है, और ये जो फेंका गया है इसको फेंका गया है तुम्हारा ये 5 मीटर पर सेकेंड से, 5 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो अब ये दोनों ये तुम्हारा क्या बोल रहे हैं, इनइलास्टिकली परफेक्टली इनइलास्टिक स्टिक टू ईच अदर दिया हुआ है, स्टिक टू ईच अदर, ठीक है। क्या दिया है, स्टिक टू ईच अदर दिया हुआ है। तो कंबाइंड मास कहाँ पर गिरेगा
यहाँ से ये डिस्टेंस निकालना है, जहाँ पर कंबाइंड मास, ठीक है, कंबाइंड मास कहाँ पर ड्रॉप करेगा ये फाइंड करना है। तो इसका मतलब ये इनका जो वेलोसिटी, अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखा जाए, मतलब ये मोमेंट कंबाइंड मास, दोनों कंबाइंड वेलोसिटी कितना होगा, ये 10 इंटू एम और माइनस 5 इंटू 2m, 5 इंटू 2m इज इक्वल टू, ये m है 2m तो 3m v मान लेते हैं कॉमन स्पीड, v क्या मान लें कॉमन स्पीड, तो 5 इंटू 10, तो ये तो v तो 0 हो गया, मतलब रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है ना। तो फाइनली ये, तो इसका मतलब कि ये जो सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास होगा वही एक्सियम ही लोकेशन होगा कंबाइंड मास का, और क्या लोकेशन होगा। तो एक्सियम निकालते तो एक्सियम इज इक्वल टू इसका m इंटू 0 एंड प्लस इसका 2m इंटू, ये 60 दिया हुआ है तो 2m इंटू 60 एंड डिवाइड बाई 3m, तो ये आपका 260, 120 और बाई 3, तो ये 40 हो जाएगा, राइट। ये क्या हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका 40 आंसर हो जाएगा। चलिए और भी इसमें एक और भी क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। इसमें और एक क्वेश्चंस ऐसा दिया हुआ है, जैसे ये पुली ब्लॉक सिस्टम है, ये कितना दिया है, ये दिया है 2 kg दिया हुआ है, और ये दिया है 1 kg दिया हुआ है, ठीक है ना। अब ये 2 kg है, ये 1 kg है, इसमें दिया हुआ है कि इनिशियली दे आर इन द रेस्ट और रिलीज किया जा रहा है, तो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय सेंटर ऑफ मास, YCM निकालना है, ठीक है। तो इनिशियली तो रेस्ट में है, ये रेस्ट में, ये भी रेस्ट में है, तो अब इसमें ACM कितना हो जाएगा, ACM होगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इंटू जी, ठीक है। तो ये तो है 2 और 1, तो 2 माइनस 1 एंड 2 प्लस 1, तो 1/9, तो g/9 हो गया, ठीक है ये, और g का वैल्यू दिया है 10 दिया हुआ है। तो चलो, तो ये तो तुम्हारा निकल गया एक्सलेशन, और UCM दोनों तो रेस्ट में है, तो UCM तो 0 होगा, तो YCM इज इक्वल टू UCM t प्लस 1/2 ACM t स्क्वायर, तो ये तो 0 हो गया, तो 1/2 और 10/9 एंड इंटू 4, तो ये 2, तो 20/9 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 2.9 से 20, 9 दूना, ठीक है, तो 2.22, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस कवर्ड हो गया, राइट। चलो तो ठीक है, अभी और भी करते हैं कुछ क्वेश्चंस, है ना। तो उसमें जैसे कि हम लोग कंटिन्यूअस इस तरह से क्वेश्चंस करते जाएंगे, जैसे कि देखिए दिया हुआ है, ये 40 kg है, और ये कितना है 60 kg है, और इसमें ये 45 डिग्री के एंगल पर क्या क्वेश्चन है, अब बॉय ऑफ मास 60 kg स्टैंडिंग ओवर प्लेटफॉर्म ऑफ द मास। अच्छा, ये प्लेटफॉर्म है और इस पर एक बॉय है, बॉय जो दिया हुआ है वो आपको, बॉय दिया हुआ है वो, बॉय ऑफ मास 60 kg is standing over a platform of the mass 40 kg placed over a smooth horizontal surface. He throws a stone of mass 1 kg with velocity 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से 1 kg 10 मीटर पर सेकेंड से वो फेंक रहा है, ठीक है। एंड एंगल ऑफ 45 डिग्री रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लेटफॉर्म ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू u साइन थीटा बाई 2u साइन थीटा बाई जी, राइट, यही होता है ना। तो 2 और इसका कॉम्पोनेंट 10 है, तो ये तो कितना हो जाएगा 10 √2 इंटू 10, तो ये तो √2 हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा √2 सेकेंड, ठीक है। और इसका मोमेंटम कंजर्व कर दो, क्योंकि ये फेंकेगा इधर x डायरेक्शन में, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 है,
तो पी एक्स इनिशियल इज इक्वल टू क्या होगा, पी एक्स फाइनल होगा। ठीक है, तो चलो तो इसमें निकाल लो तुम उसका मोमेंटम कंजर्वेशन से कितना हो जाएगा। ये एक्स उसका एम यू m1 प्लस m2, ठीक है। तो और टाइम कितना निकला है, ये √2 निकला है। तो मान लीजिए कि ये 40 kg वाला जो ब्लॉक है, इसको मैं मान लिया इसको भाग रहा है ये पीछे कितना से, ये हमें किसका डिस्टेंस निकालना है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लेटफॉर्म, तो ये भी मैं मानता हूँ, ठीक है। और ये 1 kg यू 10 मीटर पर एंगल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा ये वाले जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, विथ रेस्पेक्ट टू 10 मीटर पर सेकेंड विथ वेलोसिटी u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो वो जो एंगल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ, ठीक है ना, वो तो विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म ही होगा। तो ये 10/√2, तो एक्चुअली ये कितना है 60 इंटू मोमेंटम 10/√2 माइनस भी इज इक्वल टू 40 भी। तो 60 भी इज इक्वल टू 600 60 सॉरी 600/√2 माइन इज इक्वल टू 100 भी, तो ये शून्य गया। तो अब ये x हो जाएगा vt, तो 6/√2 इंटू √2, तो ये तो 6 आंसर आ रहा है। कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं? अच्छा कंपोनेंट, एक मिनट, कितना लिया है मैंने, इसका कितना है, ये जो स्पीड है बॉय का जो मास है, अच्छा उसमें मैंने बॉय का क्यों दिया है, 1 kg है ना ये, सॉरी 1 kg है और वो दोनों मूव करेगा, ठीक है ना। तो ये एक मिनट, तो वो वाली जो मोमेंटम होगी इसका 1 kg, ठीक है। तो उसका होगा, ये विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ही है इसका, मतलब ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 10/√2, 1 इंटू 10/√2 इज इक्वल टू ये 100 भी होगा, तो v इज इक्वल टू 10/100√2, तो ये हो गया। और एक्सीएम 1/10√2 इंटू आपका √2, तो ये तो 0.1 मीटर हो गया, या बोले तो 10 सेंटीमीटर। वो ठीक है, एक्चुअली विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो ये ऐसा और भी क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। जैसे ये एक दीवार दिया हुआ है, कोई बॉल मोमेंटम, अ बॉल मूविंग विथ मोमेंटम 5 kg मीटर पर सेकेंड्स, ये जो एंगल दिया है ये 45 डिग्री 45 डिग्री, ये 5 kg मीटर पर सेकेंड का मोमेंटम है। और फिर रिफ्लेक्ट बैक जो हो रहा है, वो रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है वो चेंज इन मोमेंटम, मतलब ये P1 है ये P2 है, और एट द सेम एंगल, वाल एट एंगल ऑफ अ बॉल ऑफ मास, ठीक है। तो ये तो वही होगा 5 kg। तो ये कंपोनेंट्स ये देखना होगा, तो ये वाला तो ऐसा हो गया और ये वाला ऐसा हो, तो इसमें से आपको दिस माइनस दिस, तो ये तो कैंसिल होता है, ये ऐड हो जाए, तो ये हो जाएगा 2mu cos थीटा, मतलब ये 2p cos थीटा हो जाएगा। तो 2 इंटू 5 इंटू 1/√2, तो ये हो गया आपका 10/√2, 10/√2, तो ये 7.07, ठीक है, ओके। तो ये हो गया, ठीक है ना। इस तरह से और एक क्वेश्चंस देखो आप लोग, इसका जो क्वेश्चंस में दिया है, रबर बॉल ऑफ मास 200 ग्राम फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 2 मीटर, ये हाइट 2 मीटर दिया हुआ है और ये 200 ग्राम का रबर बॉल है और ये गिर रहा है, यानी रिबाउंड्स टू हाइट, और रिबाउंड कर रहा है 1.5 मीटर। तो यह तो भी 2g 1.5 हो जाएगा,
और यहाँ पर 2g/2 होगा। तो ये इसमें चेंज इन मोमेंटम तो डेल्टा पी, तो दिस माइनस दिस, तो ये दिस प्लस दिस मतलब दोनों एड ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका क्या हो गया 0.2 √2 × 10 × 1.5 एंड प्लस ये तो 0.2 बाहर होगा 2 × 10 × 2, तो ये सब 2.36 न्यूटन सेकंड, राइट। तो ये हो गया क्वेश्चंस। चलिए अब इसमें और भी करते हैं क्वेश्चंस, से प्रैक्टिस करना होगा इसको, फास्ट प्रैक्टिस आप लोग को, ठीक है। तो इसमें जैसे एक क्वेश्चन दिया है, बॉम्ब ऑफ द मास m is thrown velocity v if it explodes and breaks into two fragments, one fragment of mass m immediately after the explosion comes to rest, the speed of their fragment wave thrown with velocity v। मान लीजिए मास m है, वेलोसिटी v है ना, तो एम भी इज इक्वल टू एक टूटा, तो m डैश इंटू 0, और दूसरा बचा क्या प्लस m माइनस m डैश इज इक्वल टू v, तो v एम भी इज इक्वल टू एम भी माइनस m डैश v, ठीक है। तो एम भी इज इक्वल टू एम भी इज इक्वल टू ये एम भी इज इक्वल टू m डैश जो टूट गया, ठीक है ना, m डैश और m माइनस m डैश भी। एक मिनट, क्या मैं कर रहा हूँ, एम भी डैश इज इक्वल टू ये तो 0 एंड प्लस m माइनस ये भी डैश लेंगे, तो ये तुम्हारा एम भी इज इक्वल टू m माइनस m डैश, तो भी डैश, तो भी डैश इज इक्वल टू एम भी बाई m माइनस m डैश, ठीक है। और m डैश क्या है आपका द स्पीड ऑफ द अदर फ्रैगमेंट m डैश दिया हुआ, ठीक है ना। तो ये ऑप्शंस हो जाएगा एम भी अपॉन, ठीक है। चलिए और भी इसमें क्वेश्चन देखो, जैसे दिया हुआ है इफ़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो है 4 टाइम्स के इनिशियल हो जा रहा है, तो देन द न्यू मोमेंटम विल बी मोर देन इट्स इनिशियल मोमेंटम, जो न्यू मोमेंटम कितना बढ़ा, ठीक है ना। तो इसमें p इज इक्वल टू 2m होता है, तो p फाइनल बाई p इनिशियल, तो 2, तो इसमें 2m तो गया तो 4/1 हो जाएगा, क्योंकि 2 मास तो सेम है, तो ये 2 हो गया, तो इसमें p फाइनल 2p1 हो गया, तो 2p1 माइनस p1/p1 इंटू, तो 100% हो गया, 100%, ठीक है। तो चलो आज का ओके, थैंक यू।